हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि नए नए बने हैं, प्रभार संभाला है, बंसीलाल गुर्जर जी हैं। हम उनसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई विस्तार न्यूज़ की तरफ से कि आपको ये पद मिला है। धन्यवाद। कल हम किसान मोर्चे का, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस दिन से नियुक्त होता है उसी दिन से काम शुरू कर देता है, पर औपचारिक रूप से हम कल 25 अगस्त को अपना काम प्रारंभ कर रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बतौर किसान मोर्चा के अध्यक्ष होने के नाते चुनौतियां कितनी मानते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में देखा जाए हाल के 2-3 सालों के दौरान किसानों का जो आक्रोश है वो सड़कों पे भी दिखा है, देखने को मिला है, और अभी भी कई सारे पॉकेट्स हैं जहां पे अलग अलग मांगों को लेकर, कहीं पे यूरिया को लेकर, कहीं पे आलू के जो है कीमतों को लेकर के किसान जो है सड़कों पे हैं। देखिए, खेती अपने आप में एक चुनौती भरा व्यवसाय है और देश के 62% से ज़्यादा लोग इस धंधे को करते हैं और हमारे देश में विभिन्न जलवायु जोन हैं और हर जलवायु जोन में अलग फसल है, अलग तरह की चुनौती है और अलग तरह की समस्याएं हैं। तो हर एक जलवायु जोन की जो समस्या है, वहाँ की जो चुनौती है, उसको निश्चित तौर पर समझ करके और सरकार के सामने रख करके उसका समाधान पहले भी होता आया है और अभी भी अगर ऐसी कोई समस्या होगी, चुनौती होगी, तो उसको सरकार के सामने रख करके हम उसका समाधान कराएंगे। आप चूंकि मंदसौर से ताल्लुक़ है आपका, मंदसौर 2017 भी पूरे देश ने देखा था जब किसानों का वहाँ पे आंदोलन हुआ था, और उस झंझावात को भी आपने झेला, संभाला, सारी चीज़ें थी। देश में उस आंदोलन का जो सबक था, आप अपने अनुभव के हिसाब से बताएं कि वो उसको लेकर के क्या आपकी राय है, आने वाले टाइम में किस तरह से आप टैकल करने वाले हैं, क्योंकि जो पॉकेट वाइज आंदोलन चल रहे हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मंदसौर का जो आंदोलन था वो एक खड़ा किया हुआ, मतलब अनावश्यक रूप से खड़ा किया हुआ आंदोलन था। किसानों के मुद्दे उसमें कम थे, बाकी के दूसरे मुद्दे ज़्यादा थे, उसके विस्तार पे हम नहीं जाएंगे। पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि उसमें जो कुछ भी मुद्दे सामने आए थे, उन मुद्दों को हमने अपनी मध्य प्रदेश की सरकार के सामने रख कर के उसका त्वरित समाधान कराने का काम किया था। और आज चूंकि आपने पूछा, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि मंदसौर संसदीय क्षेत्र की 8 में से 7 सीट उसके बाद, उस आंदोलन के बाद, उस गोलीकांड के बाद भारतीय जनता पार्टी जीती थी। ये कितनी बड़ी बात है कि जहाँ इतना बड़ा आंदोलन हुआ हो, किसानों के गोलीकांड में मौत भी हुई, उस आंदोलन के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी 8 में से 7 सीट जीत करके आई। उत्तर प्रदेश में भी आगामी चुनाव है, अखिलेश यादव किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं, राहुल गांधी भी अपने मन से महिला, किसान, युवा, इस तरह का एक एका बना रहे हैं। क्या मंदसौर वाला अनुभव आपका उत्तर प्रदेश में इम्प्लीमेंट होगा? उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छे तरीके से किसानों के जीवन की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और जितना महाराज जी ने किया है वो अखिलेश यादव जी की सरकार में, उनके पिताजी की सरकार में कभी नहीं हुआ है। उनके पास उसके कोई समाधान भी नहीं है, कोई फार्मूला भी नहीं है। वो अलग अलग तरीके के इशू खड़े करके जनता को गुमराह करके और सरकार में नहीं आ सकते, क्योंकि वहाँ के किसानों की जितनी समस्याएं थी, उन सारी समस्याओं का समाधान योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यूपी की सरकार ने किया है और बहुत अद्वितीय है। 72 घंटे में किसानों को एमएसपी पर खरीदे हुए गेहूं का पैसा मिल जाना, गन्ने के भाव बढ़ाना, वर्षों से लंबित गन्ने का पेमेंट किसानों को करा देना, इसके उनके पिताजी के समय के पैसे बाकी थे, अखिलेश जी के पिताजी के समय, अखिलेश जी के समय के पैसे बाकी थे, वो सारा पेमेंट तो योगी आदित्यनाथ जी ने कराया है। जी, आखिरी सवाल है कि 2029 को लेकर के आपका क्या आगे का मोड रहने वाला है? देखिए, मैंने अभी भी कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा था कि हम किसानों की आमदनी को दुगना करने के लिए काम कर रहे हैं। केंद्र की सरकार ऐसी पहलें कर रही है कि उन पहलों के आधार पर लगातार किसानों के आमदनी बढ़े, उनको उनकी मेहनत का पूरा प्रतिफल मिले
उसके लिए कई सारी योजनाएं सरकार लेकर के आ रही है, उस पर अलग से कभी बात करेंगे। पर देश दलहन का बहुत बड़ा भाग इंपोर्ट करता है, तिलहन का बहुत बड़ा भाग इंपोर्ट करता है। हमारी सरकार ने दलहन मिशन लॉन्च करके देश में दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए काम किया है। ऐसे ही कई पहले हैं कि उन पहलों के माध्यम से फसल विविधता तो आएगी, लेकिन किसान आर्थिक रूप से मजबूत होगा और खाद्यान्नों के जो कमी है उसमें आत्मनिर्भरता आएगी और हमारा किसान अपने जीवन को खुशहाल करने के लिए जो मेहनत करता है उस मेहनत का प्रतिफल उसको मिलेगा। नीरज साहब, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ में अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।